नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकुर यादव। आज 30 अक्टूबर 2021 है और इस समय लगभग 3 बजे का वक्त हो चुका है। आज मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव चल रहे हैं। दोपहर 3 बजे तक जो सभी चुनावी क्षेत्र हैं वहां से क्या खबरें आई हैं इस बुलेटिन में देखेंगे। सबसे बड़ी खबर है लोकसभा क्षेत्र खंडवा से, जहां चुनाव ड्यूटी में लगे एक टीचर की हार्ट अटैक से मौत का मामला सामने आया है। रैगांव की बात करें, सतना जिले के रैगांव में चुनावी सन्नाटा है। यहां मतदान केंद्रों पर कम संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, तो वहीं पृथ्वीपुर में उत्साह के साथ वोटिंग हो रही है। इस बुलेटिन में देखेंगे लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटों पर अब तक कितने प्रतिशत मतदान हुआ और कहां कैसी तस्वीरें सामने आई। मध्य प्रदेश में शनिवार को खंडवा लोकसभा चुनाव और विधानसभा सीट रैगांव, जोबट और पृथ्वीपुर में लगातार वोटिंग चल रही है। खरगांव में चुनाव ड्यूटी में लगे एक टीचर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वहीं खंडवा में बैतूल सांसद दुर्गादास उइके की गाड़ी का 1500 रुपए का चालान काटा गया। गाड़ी में सांसद नहीं थे, इसके बावजूद गाड़ी में हूटर बज रहा था। अब तक जो मतदान प्रतिशत सामने आया है उसके मुताबिक पृथ्वीपुर में 54%, जोबट में 41%, रैगांव में 44% से ज्यादा मतदान हुआ है। खंडवा में 41% से ज्यादा वोटिंग हुई है। पृथ्वीपुर में 2018 में 80% वोटिंग हुई थी। वहीं खंडवा लोकसभा क्षेत्र में 4 स्थानों पर लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया। ये तस्वीरें हम आपको पृथ्वीपुर की दिखा रहे हैं, जहां हाथों में एक दुधमुहे बच्चे को लेकर एक महिला अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंची। मतदान करने जा रही हो? हाँ। अच्छा, बच्चा कितने महीने का है? 2 महीने का। बड़े उत्साह के साथ लोग वोटिंग के लिए जा रहे हैं। पृथ्वीपुर विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी नितेंद्र राठौर पत्नी के साथ मतदान केंद्र पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि पिछले रोज जो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है वही कार्रवाई भाजपा प्रत्याशी के विरुद्ध नहीं की गई है। निश्चित रूप से एक पक्षी कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की गई। आप मुझे बताइए कि मैं जिन्होंने 3 नुक्कड़ सभाओं की परमिशन ली, मेरे पास परमिशन है, उसके बाद अगर लोग आए हैं, उनका स्नेह है, प्रेम है, वो आए हैं, तो उसके लिए उन्होंने 188 का प्रकरण मेरे ऊपर दर्ज किया, मैं मानता हूँ। लेकिन 5 बजे सीएम गए, 5:15 बजे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने डीजे के साथ यहाँ रैली निकाली और आधे घंटे की एम्बुलेंस फंसी रही जिसमें इमरजेंसी का मरीज था। तो अगर मेरे ऊपर कार्रवाई हुई तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के ऊपर क्यों नहीं हुई? ये निश्चित रूप से सामने दिखाता है कि सरकार का रवैया और प्रशासन का रवैया एक पक्षी चल रहा है। और निवाड़ी कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने कहा है कि चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष कराए जा रहे हैं। कि आज पृथ्वीपुर उप निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की कार्रवाई चल रही है। 1,98,400 लगभग मतदाताओं के द्वारा मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा। मतदाताओं को फैसिलिटेट करने के लिए हमने सबसे पहले सुरक्षा की बात है तो आपको पता है कि हमारी FST, SST, हमारी फ्लाइंग स्क्वाड, पुलिस की फ्लाइंग स्क्वाड, सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल यहाँ लगा है, जिससे भयमुक्त वातावरण निर्मित हो और किसी भी व्यक्ति को मतदान करने में कोई बाधा ना हो। पहली बात तो ये। दूसरा, जो हम लोगों ने 80+ और जो दिव्यांग मतदाता है उनके लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की थी, जो पहले ही मतदान हो चुका है। बाकी दिव्यांग मतदाता अगर आए तो उनका स्वागत है और उनके लिए हम लोगों ने यहाँ पे व्हील चेयर इत्यादि की व्यवस्था की है। मतदाताओं को कोविड निर्देशों का पालन कराने के यहाँ पे उन्हें मास्क और सैनिटाइजर प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा सिर्फ हम लोगों ने गतिविधि आपको विदित होगा हम लोगों ने करी है, जिससे मतदाता जो मतदान के प्रति आकर्षित हो, जिसका परिणाम है कि यहाँ पे काफी संख्या में मतदाता हैं और ये स्थिति यही नहीं पूरे विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र पर नजर आ रही। अब बात करते हैं सतना जिले के रैगांव की। रैगांव विधानसभा के कोठी बूथ नंबर 210 की एक वोटिंग मशीन बदली गई है। मशीन में खराबी आने की खबर सामने आई थी। उधर हमारे संवाददाता रविशंकर पाठक ने कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया, जहां सुबह के वक्त काफी सन्नाटा मिला। बता दें कि यहाँ पर भाजपा से जुगल किशोर बागरी विधायक थे, लेकिन उनके दिवंगत होने के बाद उपचुनाव हो रहा है और इस विधानसभा का 8 बार प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह भ्रमण भी कर चुके हैं। लेकिन जिस तरह से मतदान केंद्रों में भीड़ दिखनी चाहिए उस तरह से भीड़ नहीं दिख रही है। हम बता दें कि मतदान केंद्र सलैया में बिल्कुल सूनापन दिख रहा है। इक्का दुक्का केवल मतदाता दिख रहे हैं और यहाँ कोई विशेष दिक्कत भी नहीं है। एक आध पुलिसकर्मी भी खड़े हैं, लेकिन भीड़ बिल्कुल न के बराबर है। और इस विधानसभा क्षेत्र में
शिवराज सिंह करीब 8 बार आम लोगों से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन भीड़ नहीं बढ़ पा रही है। लिहाजा चुनाव परिणाम कहाँ पर जाता है ये तो अभी भविष्य के अधर में छिपा हुआ है, लेकिन मतदाता वोटिंग करने नहीं जा रहा है। हालांकि धीरे धीरे जैसे ही दिन चढ़ता गया, रैगांव में भी लोग मतदान करने के लिए बाहर निकले। लोग अपने मुद्दों के साथ बाहर निकले। उन्होंने दलों के नाम पर तो चुप्पी साधी, लेकिन अपने मुद्दों को लेकर काफी मुखर रहे। रैगांव विधानसभा को लेकर मतदाताओं में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। जी हाँ, हम बता दें कि हम रैगांव विधानसभा के सोहावाल क्षेत्र में खड़े हैं। यहाँ पर कुछ मतदाता अभी वोट करके आए हैं। हम उनसे जानेंगे किस मुद्दे पर इन्होंने वोट किया है। आइए हम जानते हैं किस मुद्दे पर बात की आप। जी, हमारा नाम ऋषभ देव सिंह जी, हम ग्राम सोहावाल के हैं और तो अपने कौन सा मुद्दा रहा आपका इस वोटिंग में? मेन हमारा मुद्दा वो था कि विकास, हमारे क्षेत्र का विकास हो, जो अभी तक नहीं हुआ। हमारे गृह ग्राम सोहावाल में धाम बनाया जाए, रोडें बनाई जाए और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे सोहावाल में जो अभी तक नहीं हुई हैं। तो इस मुद्दे से हमने अपना वोट मत दिया और हम सुबह 7 बजे सबसे पहले आ गए थे वोट डालने। और महंगाई इस समय ज़्यादा चरम सीमा पर है। महंगाई को आपने मुद्दा नहीं बनाया? जी, महंगाई का हमारा मेन मुद्दा नहीं है। देखिए, महंगाई तो चलती आ ही रही है, बढ़ेगी ही। वो कांग्रेस के टाइम से भी महंगाई बढ़ ही रही थी। महंगाई का क्या है कि 70 रुपये पहले पेट्रोल था, तो वो समय भी बहुत पहले का था, 2005 से। फिर अब धीरे धीरे जैसे समय बढ़ता जाएगा, 2021 में अपन अभी रह रहे हैं, तो 2021 जैसे जैसे होता गया तो महंगाई तो पेट्रोल बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये तो आपका कोविड जब से इसमें आया तो पूरी अर्थव्यवस्था अपनी देश की गड़बड़ हो गई। तो मेन महंगाई का मुद्दा हम समझते हैं कि कोरोना उसके कारण। मतदान क्षेत्र में कोविड का पालन हो रहा है? जी, बिल्कुल हो रहा है पूरी तरह से। मास्क दिया जा रहा है, सैनिटाइजर और टेम्परेचर भी चेक हो रहा है, पूरा अच्छे से हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग, जी हाँ, बता दें कि हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, लेकिन कोविड के समस्त नियमों का पालन किया जा रहा है। इस प्रकार के मतदाताओं ने बताया। डॉक्टर टाइम्स के लिए रविशंकर पाठक की रिपोर्ट। जोवट विधानसभा में पूजा अर्चना के बाद अपना वोट डालने पहुंची भाजपा प्रत्याशी सुलोचना रावत। उन्होंने संत सिंगाजी समाधि स्थल के दर्शन भी किए और लोगों से भाजपा को वोट देने की अपील की। खंडवा शहर के बूथ क्रमांक 195 पर वोटर आईडी कार्ड नहीं लाने पर अफसरों ने वोट डालने नहीं दिया। बीजेपी पार्षद ने मौके से कलेक्टर और एसडीएम को फोन भी लगाए, लेकिन कई लोग वोट डालने से वंचित रह गए। अब तस्वीरों पर नजर डालते हैं। उपचुनाव के दौरान बुरहानपुर में सेजल मेहरा ने मतदान का प्रयोग किया। सेजल ने निकाह के ठीक पहले वोट डालना उचित समझा। खंडवा लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस कैंडिडेट राजनारायण सिंह ने पुरनी के बूथ पर पत्नी के साथ पहुंचकर वोट डाला। बुरहानपुर की यह तस्वीर है जिसमें भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल ने संजय नगर में वोट डाला है। सतना में भाजपा प्रत्याशी प्रतिमा बागरी भरजुना में पूजा के बाद मतदान के लिए रवाना हुई। पृथ्वीपुर में विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी नितेंद्र राठौर ने अपनी पत्नी के साथ वोट डाला। बुरहानपुर में इमरान खान अपनी पुरानी कोर्ट में बने बूथ में जज्बे के साथ मतदान करने पहुंचे। दिव्यांग होने के बावजूद भी उन्होंने उत्साह के साथ मतदान किया। रैगांव में एक बुजुर्ग को इस तरह से रिक्शे पर रखकर मतदान के लिए ले जाया गया और यहां उत्साह के साथ लोगों ने वोट डाले। बुरहानपुर में निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह झीरी परिवार के संग मतदान करने के लिए पहुंचे, तो ये तस्वीर काफी उत्साहजनक है। बुरहानपुर में मतदान के लिए दूल्हे राजा बारात लेकर ही पोलिंग बूथ पर वोट डालने पहुंच गए। तो फिलहाल चुनावी रिपोर्ट में इस वक्त के लिए इतना ही। शाम को 5 बजे जब मतदान खत्म हो जाएगा उसके बाद हम फिर से हाजिर होंगे आज की चुनावी रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।